नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। सो डियर फैमिली में बस बात की जाए आईआरसीटीसी की तो भाई बहुत आग लगते हुए देखने को मिल रही है। लेकिन दोस्तों ये आपके लिए नहीं होगी, लेकिन हमारे सब्सक्राइबर के लिए नहीं है। बिकॉज 2 वीक पहले दोस्तों एक न्यूज़ आई थी कि इनके ई कैटरिंग बिजनेस स्टार्ट हो चुके हैं और सब पूरा संकेत था कि इनमें अब ट्रेंड्स भी दौड़ेंगे और इनके बिजनेस नॉर्मलाइज होंगे। बिकॉज कोविड के इम्पैक्ट की वजह से दोस्तों इनको सीधा झटका हुआ था, इनको और टूरिज्म सेक्टर पूरे कोलैप्स हो गए थे। लेकिन दोस्तों बैक टू बैक गुड न्यूज़ेस आए। सबसे पहले कैटरिंग बिजनेस स्टार्ट होते हुए देखने को मिले। उसके बाद दोस्तों इनके जो Q3 के नंबर से काफ़ी एक्सलेंट रहे, क्योंकि आप कोविड को देखें उस हिसाब से इनके ईपीएस दोगुना हो चुके थे। अर्निंग पर शेयर की मैं बात बोल रहा हूँ दोस्तों पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में। तो अभी की बात की जाए तो अभी आपको पता है कि मैंने कुछ दिन पहले न्यूज़ कवर की थी, इवन 2 दिन पहले की बात है कि इनके जो सेवाएं हैं दोस्तों ई टिकटिंग, उनमें अब रेलवे को छोड़ के दोस्तों फ्लाइट को छोड़ के अब बस बुकिंग भी होगी। तो भाई ये सब न्यूज़ की वजह से तो बम फटना ही था। और क्लियर कट दोस्तों शब्दों में मैंने बता भी दी कि सोमवार का इंतजार है, बम फटेगा। और दोस्तों बम फटता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन अब क्या करना सही है, क्या इधर पोजीशन ले और इधर पर टारगेट क्या होगा, क्या हमें 2000 का लेवल देखने को मिल सकता है या फिर ये 2000 के ऊपर जाएगा, लॉन्ग टर्म तक होल्ड करते हैं तो क्या मुनाफा मिल सकता है। पूरी दोस्ती ऑनेस्ट एनालिसिस इस वीडियो में होगी। और टेक्निकल चार्ट में क्या अंडेसा हो रहा है, चलिए उसको भी एक बार देख लेते हैं। लेकिन चैनल फर्स्ट टाइम में सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह के जेन्युइन कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। तो गाइस आईआरसीटीसी के शेयर के बारे में डिस्कस करूं, इंडियन रेलवेज कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। तो आप देख सकते हैं कि आज के दिन हमें अभी तक जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं एज ऑफ नाउ तो 4% की तेज़ी दिखाई पड़ रही है, जो दोस्तों वक्त के संग उछल कूद भी कर सकता है, अप एंड डाउन भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों इधर पे हमें स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। जो हमारे शॉर्ट टर्म टारगेट्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन दोस्तों लॉन्ग टर्म टारगेट मुझे अभी भी बहुत ही हाई दिखाई पड़ता है। बिकॉज कोविड की वजह से इनके बिजनेस सीधा इफेक्ट हुए थे। और दोस्तों 700 का बॉटम लगाने के बाद एक अच्छी रिकवरी हमें देखने को मिली। और दोस्तों निफ्टी की बात की जाए 12,400 के बाद जिस हिसाब से निफ्टी ने एक चाल पकड़ी है, तो मेरे हिसाब से ये और भी दोस्तों इसमें रैली ड्यू है। बिकॉज इनके और भी लाइक मल्टीपल रिसोर्सेस है, बिजनेसेस है, कुछ स्ट्रेंथ है जो आपको जानना इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद दोस्तों एक बार स्वॉट एनालिसिस करता हूँ और आपको दोस्तों टारगेट्स बताता हूँ। तो गाइस एक मिड कैप की कंपनी है, लेकिन बहुत ही पोटेंशियल लगती है। आप देख सकते हैं कि 25,000 करोड़ की मार्केट कैप, कोई छोटी मोटी मार्केट कैप नहीं है फ्रेंड्स। और इधर पे आप देख सकते हैं इंडस्ट्री पे कितने की है, 35 के लगभग है और ये 109 के लगभग है। लेकिन फ्रेंड्स आपको मैंने सिखाया है कि प्राइस टू अर्निंग का फॉर्मूला क्या होता है, प्राइस बाई अर्निंग। तो इनके अर्निंग्स इस क्वार्टर में कम थे, जिनकी वजह से प्राइस भागे हैं, तो ये पी ज़्यादा हो चुका है। लेकिन दोस्तों जब सारी चीज़ें सेटल हो जाएंगे तो आपको उसी हिसाब से उसी रेशियो में ये पी भी कम होता हुआ देखने को मिलेगा। अभी की बात की जाए जब वीडियो शूट कर रहा हूँ तो अप्रॉक्स 30% के ऊपर डिलीवरीज देखने को मिल रही है, जो क्वाइट फेयर दिखाई पड़ती है। गाइस अगर आईआरसीटीसी के मैं स्ट्रेंथ के बारे में डिस्कस करूं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज दोस्तों आप कभी भी शेयर खरीदते हैं तो आप उनका बिजनेस खरीद रहे हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इनके स्ट्रेंथ की बात की जाए तो स्ट्रॉन्ग एनुअल ईपीएस ग्रोथ, जो मैंने पहले ही बताया था कि इनके ईपीएस अर्निंग पर शेयर बढ़ेंगे। बिकॉज मोनोपोली व बिजनेस है फ्रेंड्स, और गवर्नमेंट को सीधा सपोर्ट मीन्स मिलता है गवर्नमेंट का, तो इधर पे कहीं ना कहीं इनके लिए बहुत ही फेवरेबल बात होती है। दूसरा फ्रेंड्स इनको टॉप पिक करने का मेरा रीज़न था कि इनके दोस्तों आरओई की बात की जाए, आरओसी की बात की जाए, बहुत बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। आरओई दोस्तों बतलाता है कि इनके रिटर्न ऑन इक्विटी कितने हो रहे हैं, एक इक्विटी शेयर कितना कमा के दे रहा है उनके बिजनेस में। तो फ्रेंड्स बहुत ही ऊपर है, इवन 50 के ऊपर देखने को मिलती है, जो अपने में ही बहुत बड़ी नंबर है दोस्तों। इनके एसेट्स की बात की जाए तो वो भी हमें ठीक ठाक देखने को मिल रहे थे। ग्रोथ दोस्तों मार्जिन में अच्छी थी। और इनकी बात की जाए डेट की तो कंपनी पे 1 रुपये का भी कर्जा नहीं है, जो इसको और भी स्ट्रॉन्ग बना रहे थे। देखिए फ्रेंड्स बहुत ऐसे मैंने कमेंट देखे जो बोल रहे थे कि सर पीएसयू में निवेश नहीं करूंगा। जी हाँ दोस्तों, ये आपका चॉइस हो सकता है। पीएसयू में यस मैं भी जल्दी निवेश नहीं करता, लेकिन फ्रेंड्स याद रखिएगा जिस पीएसयू में ग्रोथ है और जिस पीएसयू में डेट नहीं है वो पीएसयू आगे बढ़ेंगे। बिकॉज इनके बिजनेस मॉडल दोस्तों ऐसे हैं कि सीधा पब्लिक को टारगेट करते हैं। और आपने देखा कि इनके पास इतना रिसोर्सेस हैं, आप ये बस टिकट भी बुक करेंगे तो इनके रेवेन्यू बढ़ेंगे। और जिस हिसाब से दोस्तों इंटरनेट आ चुका है, फ़ोन आ चुका है, और सब आजकल इतने ऑनलाइन पेमेंट भी इतने आसान हो गए हैं कि आराम से कोई भी दोस्तों बुक कर सकता है घर बैठे ही। तो इनके लिए बहुत ही ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। यही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पीएसयू है लेकिन में ग्रोथ अगर होगा तो ऑफकोर्स उनके डिमांड मार्केट बढ़ेंगे, इनके प्रॉफिट भी दोस्तों अच्छे बढ़ रहे हैं। इनके इंप्रूविंग जो नेट प्रॉफिट है उनमें भी लाइक अच्छी खासी चीज़ देखने को मिल रही है। प्लेस तो है ही नहीं बिकॉज गवर्नमेंट कंपनी है, आप समझ सकते हैं। और अभी की बात की जाए तो इनके एफआईआई और डीआई में भी दोस्तों मुझे लगता है कि इनमें इंक्रीमेंट होगा, तभी दोस्तों शेयर प्राइस में एक मोमेंटम देखने को मिल रहा है। और टेक्निकली भी ये बहुत ही साउंड और स्टेबल दिखाई पड़ रहा है। और यही सब फैक्टर है जो इनमें एक मोड क्रिएट करते हैं, मोनोपोली क्रिएट करते हैं। तो गाइस जैसे ही आपको पता है कि इनके ओएफएस आने के पहले शेयर में एक हलचल हुई थी और 400 रुपया बढ़ा दिया गया था।
अपने बेस प्राइस से। उसके बाद दोस्तों पंप एंड डंप कहानी देखने को मिली थी, अनरिजर्व भाग रहा था तो लोगों को लगा था कि ऑफिस आएगा, ऑफिस आ भी गया था। उसके बाद शेयर क्रैश हुआ था और उसके बाद देख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन जोन के बाद अब दोस्तों ये जो ब्रेकआउट मिला है, इस ब्रेकआउट में बहुत दम दिखाई पड़ रहा है। आप देख सकते हैं कि RSI बहुत ही ओवरबॉट जोन में जा चुका है, 76 के लगभग दोस्तों दिखाई पड़ रहा है। अच्छी बात है दोस्तों ये इधर पे दिखाई दे रही है कि इनके अगर मैगडी की बात की जाए तो बुलिश क्रॉसओवर जनरेट हो चुका है, जो और तेजी का संकेत देता है, जो अपकमिंग टाइम्स में दोस्तों और भी बड़ा एक तेजी का संकेत मिलता है। और बहुत दिनों के बाद दोस्तों इधर पे आप देख सकते हैं इनके वॉल्यूम में राइज हुई है, जो अपने आप में बतलाता है, वॉल्यूम दोस्तों ये बतलाता है कि कितने उसमें शेयर में दोस्तों ट्रांसफर हो रहे हैं, कोई बाई और सेल हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम बहुत ठंडा था और कंटिन्यूसली दोस्तों 3 दिनों से वॉल्यूम का जो तार है वो बहुत ही ऊपर बढ़ चुका है। तो फ्रेंड्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल दिखाई पड़ रहा है। अगर मुझे लगता है कि अगर दोस्तों मार्केट बंद होने में कुछ समय का मीन्स कुछ टाइम बाकी है, अगर उस समय तो दोस्तों ये 1700 के लगभग चेस करने की कोशिश करता है, इवन 1650 के ऊपर क्लोज करता है, तो मुझे लगता है दोस्तों कि 1700 को क्रॉस करना इनके लिए एकदम बाएं हाथ का खेल होगा। और 1700 दोस्तों इनके अगर लाइक जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस टूटते हैं, ये ज़रूर दोस्तों इस लेवल को रिक्लेम करने की कोशिश कर सकता है, जो इनकी ऑफिस का प्राइस है, जो 1800 के लगभग में दिखाई पड़ रहे हैं। और उसके बाद हो सकता है कि एक रिट्रेसमेंट हो, लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी दोस्तों इसमें क्वालिटी है और इसमें इंप्रूवमेंट बाकी है, बिकॉज बिजनेस में काफ़ी दम है। तो मुझे लगता है कि अगर आप इसको होल्ड करते हैं तकरीबन कुछ सालों तक, तो ऑफकोर्स आपको रिवॉर्ड कर सकता है। करंट मार्केट प्राइस भी खराब नहीं है, लेकिन दोस्तों इधर पे टू बी वेरी ऑनेस्ट बताऊं, मुझे एमओएस दिखाई नहीं पड़ते, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, इसलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि एमओएस पे काम करिएगा, तो आपको गिरने की संभावना कम दिखाई पड़ेगी और आप स्टॉक को कॉन्फिडेंटली ले पाएंगे। अगर लेते भी हैं तो स्टॉप लॉस ले काम करिएगा, बिकॉज यस आपने देखा कि 1 डे के चार्ट में ये बॉलिंजर बैंड से आउट ट्रेड कर रहा है। और RSI की बात की जाए तो वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई पड़ रहा है। आप चाहें तो 1600 या फिर 1590 का SL लेके फर्दर पोजिशन बना सकते हैं और आपका टारगेट 1800 का होगा। ये शॉर्ट टर्म की मैं बात बोल रहा हूँ। लॉन्ग टर्म वाले इस साल के एंड तक मुझे लगता है कि 2000 के 2500 जाने की क्षमता रखता है, बिकॉज आपको पता है कि प्री कोविड के लेवल के पहले ही ये 2000 का स्टॉक बन चुका था और भाई उधर से कोई रैली नहीं आई है, तो कंपनी में बहुत दम है और बैक टू द लाइफ नॉर्मल अब आ चुके हैं, लोग ट्रैवल कर रहे हैं, सारी चीज़ सुविधा जो रद्द थी वो ठीक हो चुकी है, तो इनको सीधा बेनिफिट होगा। तो ये आपका शॉर्ट टर्म टारगेट हो सकता है, जो OFS के पहले प्राइस था 1800। और लॉन्ग टर्म टारगेट की बात की जाए तो माल दबा के बैठे हैं, 3 साल तक होल्ड करते हैं, तो मुझे लगता है ये 4200 तक जाने की क्षमता रखता है। यस PSU है, मैं इस बात को डिनाई नहीं करता, लेकिन दोस्तों इसमें ग्रोथ है और इसमें कोई भी प्रोमोटर होल्डिंग डेट नहीं है और नहीं प्लेज है, इस बात का आप ध्यान रख सकते हैं। सो फॉर टाइमिंग दैट्स अ छोटी सी अपडेट। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा। अच्छा लगा तो एक लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम तो याद से सब्सक्राइब भी करना ना भूले। फर्दर कोई डाउट है इसको ड्रॉप कर सकता हूँ, और कोई स्टॉक रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।